ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुधवार की देर रात दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। मोहब्बत के फेर में फंसे एक युवक ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। यह युवक इश्क के भूत का ऐसा वशीभूत हुआ कि अपने खून का ही खून कर डाला। पुलिस वाली प्रेमिका को हासिल करने के लिए न केवल पत्नी बल्कि मासूम बच्चों और दोस्त को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना का खुलासा कासगंज पुलिस ने किया है। आइए आपको इंसान से शैतान बने इस शख्स का कारनामा बताते हैं, जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस वहशी इंसान को अगर शैतान कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कासगंज पुलिस बुधवार की रात इसे गौतम बुद्ध नगर लेकर पहुंची। नोएडा सेंट्रल पुलिस की मदद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंच विहार कॉलोनी में एक घर के बेसमेंट को खोदा गया। एक के बाद एक जमीन से दफन 3 नरकंकाल निकले। यह देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। नोएडा सेंट्रल के एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि यह घर राकेश का है। राकेश इस घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह वैसी दरिंदा ही राकेश है। वह अक्सर कॉलोनी के लोगों के साथ झगड़ा करता था। उसका पत्नी रत्नेश के साथ व्यवहार गुस्से वाला था। राकेश और रत्नेश का झगड़ा होता रहता था। उसके बच्चे अवनी और अर्पित माता पिता की लड़ाई में रोते थे। कॉलोनी के लोगों ने दंपति के बीच कई बार विवाद शांत करवाया, लेकिन किसी को क्या पता था कि राकेश एक वहशी पागल है। इस खौफनाक घटना की जड़ें राकेश और यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल के स्कूल टाइम से जुड़ी हैं। पुलिस वाली आजकल आगरा में प्यार के प्रतीक ताजमहल की सुरक्षा में तैनात है। उसके प्यार में पागल इस दरिंदे ने अपनी पत्नी और दोनों छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 3 साल पहले वैलेंटाइंस डे के दिन यानी 14 फरवरी 2018 को राकेश ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की। उस समय बेटी अवनी 2 वर्ष और बेटा अर्पित 3 वर्ष का था। हत्या करने के बाद शवों को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपने घर के बेसमेंट में दफना दिया और ऊपर से सीमेंट की दीवार बनवा दी। अब 3 साल बाद कासगंज पुलिस ने इस हत्याकांड का राज खोला है। थाना बिसरक में फरवरी 2018 में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको बाद में किडनैपिंग में चेंज किया गया था। एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी के 2 बच्चे जो हैं उनको उनके दामाद द्वारा ही किडनैप कर लिया गया है। 2 महीने बाद अप्रैल 2018 में इनकी दामाद के मर्डर का एक केस कासगंज डोलना थाना में लिखा गया था। उसके अंदर जो विवेचना की जा रही थी कासगंज पुलिस द्वारा, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरक थाना क्षेत्र में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था राकेश, वो असल में जीवित है और जो कि हमारे यहाँ पे अभियुक्त है किडनैपिंग का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इन तीनों लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो उसके द्वारा बेसमेंट में बिसरक थाना क्षेत्र में घर में दफन कर दी गई थी। कहते हैं जब पाप सीमा पार कर जाता है तो ऊपर वाला सजा का रास्ता खोल देता है। राकेश के ससुर ने ग्रेटर नोएडा की बिसरक कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। राकेश पर अपनी बेटी, नाती और नातिन का अपहरण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की तो राकेश ने खुद की मौत का भी नाटक रच डाला। उसने 25 अप्रैल 2018 को अपने खास दोस्त की हत्या कर दी। उसके शव के पास अपना आधार कार्ड और LIC के दस्तावेज रख दिए ताकि पुलिस को यह भरोसा हो जाए कि उसकी हत्या हो गई है और उसका पीछा करना छोड़ दे। वारदात को अंजाम देकर राकेश अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन उसकी इस करतूत से पुलिस को भरोसा नहीं, शक हो गया। आखिरकार एटा पुलिस ने राकेश को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे पूछताछ हुई तो न केवल दोस्त बल्कि पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या का राज भी उगल दिया। जो बेसमेंट है उसको खुदवाया गया, उसमें से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई हैं और इनको फोरेंसिक स्टडी के लिए और DNA के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि एग्जैक्टली किसकी जो बोन्स हैं वो किनकी हैं और उसी के उपरांत जो मुकदमा किडनैपिंग का यहाँ लिखा गया था बिसरक थाना में, उसको चेंज करके उपरोक्त धारा के अंदर उसमें विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी और बाकी जो इसमें विधिक कार्रवाई है उसको भी जल्दी ख़त्म किया जाएगा। एक कहावत है, बबूल के पेड़ पर कांटे ही लगते हैं। राकेश को हत्या का अभिशाप विरासत में मिला। उसके पिता पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे। पुलिस का दावा है इस हत्याकांड में राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंद्रवती, भाई राजीव और प्रवेश भी शामिल थे। पुलिस ने राकेश, रूबी और बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का पता लगने पर ग्रेटर नोएडा के लोग हैरत और दहशत में हैं।
ज़रूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।